दिस इज योर कोच राजन शर्मा और आप सभी का मास्टर योर बॉडी वेट की सीरीज में वापस से स्वागत है। ये एपिसोड इंटरमीडिएट का सेकंड एपिसोड होने वाला है। अगर आपने पहला एपिसोड मिस आउट कर दिया है तो जाके वापस देखिए, लिंक यहां पे कहीं पे आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट एपिसोड में मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं कि हमने क्या डिस्कस किया था। पहले एपिसोड में हमने आपको एक वर्कआउट रूटीन बताया था मंडे टू संडे का, यानी एक वीक में आपको कैसे अपना वर्कआउट रूटीन डिजाइन करना है, मंडे को क्या करना है, ट्यूसडे को क्या करना है, वेडनेसडे को क्या करना है, लाइक दैट। तो उसके हिसाब से ही ये एपिसोड में हम मंडे का वर्कआउट डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको सारे मूवमेंट्स एक्सप्लेन करूंगा अलोंग विद सेट्स, रेप्स, क्या फॉर्म है, क्या टेक्निक है हर एक्सरसाइज का। और चलिए उसी को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं मास्टर योर बॉडी वेट की इस सीरीज में। एक बार रिक्वायरमेंट्स से वापस गो थ्रू कर लेते हैं। 20 से 25 आपको पुशअप्स इस स्टेज पे हो जाने चाहिए अगर आप इंटरमीडिएट स्टेज वाला वर्कआउट स्टार्ट करना चाहते हैं। 10 से 15 पैरेलल बार डिप्स और 5 से 8 पाइक पुशअप, ये आपका रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफिल कर पा रहे हैं तो ही ये वीडियो आगे देखिए। जनरल नॉलेज के लिए अगर देखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, बट अगर आप ट्राई करेंगे ये वर्कआउट रूटीन तो मेक श्योर कीजिए कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम पहली एक्सरसाइज क्या करेंगे। देखिए आइडियली क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट मूवमेंट सबसे पहले किया जाता है। क्यों? बिकॉज उस टाइम पे बॉडी फ्रेश होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी होता है बॉडी में। ड्यूरिंग द वर्कआउट हम करते हैं मूवमेंट्स और लास्ट में जाके एनर्जी का लेवल ड्रॉप हो जाता है। तो जो हार्डेस्ट मूवमेंट है वो हमको सबसे अच्छे तरीके से करनी है, मतलब उसमें अपना बेस्ट देना है, उसमें सबसे अच्छा फॉर्म रखना है। बिकॉज उस मूवमेंट में ज्यादा पोटेंशियल है आपको आगे सिखाने का, मतलब उसके आगे जो मूवमेंट्स आप सीखते जाएंगे वो इजिली आएंगे अगर आप हार्डेस्ट मूवमेंट अच्छे से कर पा रहे हो। तो इसमें आपको क्या लगता है कि हार्डेस्ट मूवमेंट क्या है? पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके टाइप कीजिए, मैं बता देता हूं आपको। इस स्टेज पे हार्डेस्ट मूवमेंट है पाइक पुशअप। आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ रेप्स भी एक अंदाजा लग जाएगा कि 5 से 8 है, ऑफ कोर्स तो हार्डेस्ट मूवमेंट यही होगा। तो हम सबसे पहले मूवमेंट जो पुश वर्कआउट में करने वाले हैं वो है पाइक पुशअप। देखिए अभी कितने सेट्स करेंगे, कितने रेप्स करेंगे वो समझ लेते हैं। यहां पे हम एटलीस्ट 4 to 5 सेट्स करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बोला इस स्टेज पे आपसे 5 से 8 रेप्स हो रहे हैं तो हम एम करेंगे 8 रेप्स का। अभी 8 रेप्स हो सकता है कि पहले सेट में 8 जाए, दूसरे सेट में मान लो 7 जाए, 5 जाए, फिर 4, ऐसा हो सकता है। दैट इज ऑफ कोर्स फाइन, बट आपका कोशिश ये रहना चाहिए कि मुझे अल्टीमेटली पांचों के पांचों सेट्स में 8 के 8 रेप्स का एम करना है। वो स्टेज जब अचीव हो जाएगी तब मैं समझता हूं कि आप इससे हार्ड मूवमेंट ट्राई करने के लिए रेडी हैं। तो चलिए पहले एक फॉर्म समझ लेते हैं, पाइक पुशअप्स का फॉर्म यहां पे क्या होने वाला है। तो बिगिनर की सीरीज में पुश मूवमेंट में मैंने आपको पाइक पुशअप के 2 या 3 वेरिएशन बताए थे जो कि अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ लेवल आप चूज कर सकते हो। तो इंटरमीडिएट पे आके जो एक मिनिमम, जो लीस्ट इजीएस्ट मूवमेंट है पाइक पुशअप में वो है फ्लोर वाला। मतलब आप ऐसे पैर लगाओगे वॉल पे एंड आगे जाओगे एंड पीछे आओगे। सो दिस इज द मोस्ट बेसिक वर्जन ऑफ पाइक पुशअप। अगर आप इसी स्टेज पे हो, यहीं पे आप 5 से 8 रेप्स के बीच में स्ट्रगल कर रहे हो तो ये वेरिएशन से ही स्टार्ट कीजिए। पर आपको लगता है कि ये मेरे लिए इजी है इंटरमीडिएट स्टेज पे, तो आप इसको लेवल अप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो पहला तरीका है कि ये डिस्टेंस जो है ना वो और कम कर दो। अभी क्या होगा, शोल्डर पे ज्यादा आएगा। सी, अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आप पैर यहां पे लगाइए, बिकॉज इसका बहुत हेल्प मिलता है अगर आप शोल्डर्स को आइसोलेट करना चाहते हो। तो आप खुद से ट्राई करके देखिए, सेम वेरिएशन फ्लोर पे बिना वॉल सपोर्ट के और वॉल सपोर्ट के, आपको खुद से ही डिफरेंस पता लग जाएगा। ये एक छोटा सा ट्रिक है जिसके थ्रू आप एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो इस मूवमेंट का। फिर दूसरा वेरिएशन, जब आपका ये भी इजी हो जाता है, इसके भी आप 4 से 5 सेट्स में 5 से 8 रेप्स इजीली कर पा रहे हो, तो फिर इसको हम लेवल अप करेंगे। तो तीसरा वेरिएशन जो आप पाइक पुशअप में ट्राई कर सकते हो वो है एलिवेटेड पाइक पुशअप। अब आपको सेम चीज करनी है बट लेग्स एलिवेटेड रहेगा, बॉक्स पे रहेगा। यू डू द सेम थिंग, यू गो डाउन एंड पुश योरसेल्फ अप। फॉर्म देख लीजिए, आप ये फॉर्म मत यूज कीजिए। एल्बोज हमेशा पीछे की तरफ रहेगा और आपको आगे की तरफ जाना है। इसको एल्बोज को फ्लेयर आउट नहीं करना है, दैट इज नॉट द राइट फॉर्म। उससे आप मसल बिल्ड जरूर कर सकते हैं, आप प्रोग्रेस भी कर सकते हो, बट अल्टीमेटली
अगर आपका गोल हैंडस्टैंड पुशअप सीखने का है तो एल्बोज को हमेशा पीछे की तरफ रखिए, शोल्डर्स को डिप्रेस रखिए और देन पूरा मूवमेंट एग्जीक्यूट कीजिए। तो 3 तरह के मूवमेंट मैंने आपको बताए। पहला फ्लोर पाइक पुशअप, दूसरा जो हैंड्स और टोस के बीच का डिस्टेंस है वो शॉर्टन कीजिए वॉल का सपोर्ट लेके, तीसरा अगर वो भी आपसे 4 से 5 सेट से 5 से 8 रेप हो पा रहे हैं तो एलिवेटेड ट्राई कीजिए। अभी इस चीज में आपको टाइम लग सकता है। देखो, अगर आप ऐसे स्टेज पे हो कि आप पहला वाला वेरिएशन कर रहे हो तो हो सकता है 4, 5, 6, 7 हफ्ते तक वो ही कर पाओगे, फिर उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा, फिर आप दूसरा वेरिएशन ट्राई कर सकते हो। अगर आप ऐसे स्टेज पे हो कि आप सीधा दूसरा वेरिएशन ट्राई करना चाहते हो तो गो फॉर इट। बट ये एपिसोड में हम पाइक पुशअप तक ही ये मूवमेंट लिमिटेड रखेंगे, तो आप वेरिएशन अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। अभी ये एपिसोड में हम इससे हार्ड मूवमेंट नहीं डिस्कस कर रहे, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप इसको परफेक्ट कीजिए पहले और फिर ही आगे हार्डर मूवमेंट प्रैक्टिस करने का सोचिए। देखिए, एक बात साफ साफ जान लीजिए कि इंटरमीडिएट में भी लेवल्स होने वाले हैं। जैसा कि मैंने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया था, जहां मैंने आपको पूरा वर्कआउट रूटीन बताया कि इंटरमीडिएट में बहुत सारी चीजें हैं जो आप ट्राई कर सकते हो, इंक्लूडिंग स्ट्रीट लिफ्टिंग, स्टैटिक्स, फ्री स्टाइल, बॉडी वेट कैलिस्थेनिक्स एंड इवन वेटेड कैलिस्थेनिक्स। तो अब जो मैं आपको रूटीन बताने जा रहा हूं इस सीरीज के थ्रू, इंटरमीडिएट सीरीज के थ्रू, वो एक जनरलाइज रूटीन होने वाला है जो हर किसी को फॉलो करना ही है इन ऑर्डर टू डाइवर्सिफाई। मतलब आप अगर 6 से 8 महीने ये इंटरमीडिएट रूटीन फॉलो करेंगे तो उसके बाद मैं समझता हूं आप अपने को रेडी पाएंगे कि हाँ, नाउ आई कैन सेलेक्ट माय पर्सनल प्रेफरेंस। आपको स्टैटिक्स में जाना है तो आप स्टैटिक्स स्टार्ट करना चाहते हो, स्टार्ट कीजिए। हाँ, कहने को आप इसके साथ साथ भी स्टार्ट कर सकते हो, बट अगर आप एक मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल जस्ट इतना ही कर पा रहे हो तो आई वुड से कि 6 से 8 महीने ये रूटीन पूरा फॉलो कीजिए। तो इसलिए मैंने हार्डर मूवमेंट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं करी है, बिकॉज वो अल्टीमेटली आने वाले एपिसोड्स में हम बताने वाले हैं। तो अभी आपने पाइक पुशअप्स कर लिया, जो भी आपका लेवल है, एलिवेटेड पाइक पुशअप्स या फिर डिस्टेंस कम करके उसका इंटेंसिटी बढ़ा दिया। उसके बाद क्या होगा, देखिए, उसके बाद हार्डर मूवमेंट जो है वो है पैरेलल बार डिप्स। तो पैरेलल बार डिप्स मैंने लास्ट टाइम भी बिगिनर सीरीज में बताया था आपको कैसे करना है। एक बार आपका पैरेलल बार डिप्स अनलॉक हो चुका है तो इट्स जस्ट अबाउट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रेप्स। तो अगर आपको फॉर्म जानना है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ वापस दे देता हूं, वरना अगर डिटेल में चाहिए तो बिगिनर सीरीज के पुश एपिसोड में जाइए और अच्छे से वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया, तसल्ली से वहां जाके देखिएगा। तो यहां पे हम पैरेलल बार डिप्स करेंगे, सेम नंबर ऑफ सेट्स, 4 to 5 सेट्स और एटलीस्ट 15 to 25 रेप्स। यहां पे हमारा इंटेंसिटी बढ़ रहा है। देखिए क्या था रिक्वायरमेंट, 10 to 15 है मिनिमम, तो कोशिश कीजिए कि 15 पहले अचीव कर लीजिए, 12 से 15, 10 से 15, उसके बाद ही आप ये स्टार्ट कीजिए। नहीं हो रहा तो आपका ये गोल रहेगा कि अल्टीमेटली विद इन 3 to 6 मंथ्स ये रेप रेंज अचीव करना है इन नंबर ऑफ सेट्स में। ये आपका गोल है एज एन इंटरमीडिएट। उसके बाद ही मैं समझता हूं आप सोचिए कि मेरे को स्ट्रीट लिफ्टिंग सीखना है, स्टैटिक सीखना है, फ्री स्टाइल सीखना है, बिकॉज इतना तो स्ट्रेंथ आप में होना ही चाहिए अगर आपको एडवांस कैलिस्थेनिक्स सीखना है। तो एक बार वापस से मैं आपको दिखा देता हूं पैरेलल बार डिप्स कैसे होता है। अगर आप बिगिनर से इंटरमीडिएट पे आ रहे हैं तो आई एम श्योर आप पैरेलल बार डिप्स तो सीख के ही आ रहे हैं, वरना आप वापस बिगिनर पे जाइए और इसको अनलॉक कीजिए पहले। तो अभी बात आ जाती है कि इसका इंटेंसिटी कैसे बढ़ाया जाए। एक तरीका है कि नंबर ऑफ रेप्स इंक्रीज किया जाए, जैसा कि मैंने रूटीन में मेंशन किया, 15 to 25 एटलीस्ट एम कीजिए। बट आप मान लीजिए कि आप अगर अब इसके 25 रेप्स इजीली कर पा रहे हैं, नाउ व्हाट। आपको याद है कि अभी मैं सिर्फ बॉडी वेट के बारे में बता रहा हूं, यहां पे कुछ वेट्स या कुछ एड्स करके मैं आपको वेरिएशन नहीं बताऊंगा। तो बॉडी वेट में इसको डिफिकल्ट कैसे बनाएं, देखिए अब इसका इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो शायद थोड़ा सा मसल ग्रुप जो टारगेट होता है वो भी चेंज होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको ऐसे कर लूं, ऑलमोस्ट एल सिट में इसको परफॉर्म करूं, तो ये मेरे चेस्ट और ट्राइसेप्स पे पहले से ज्यादा आएगा। दिस इज अनदर वेरिएशन दैट यू कैन ट्राई। ठीक है, इसका आप एम कीजिए कि 15 रेप्स जा रहा है। दूसरा वेरिएशन है जिससे शोल्डर और अपर चेस्ट पे ज्यादा टारगेट होता है, वो क्या है, व्हेन यू लीन टू मच फॉरवर्ड लाइक दिस। तो ये 3 और भी वेरिएशन है, बट मैं समझता हूं कि आप इनको ही परफेक्ट कीजिए, इन पे ही प्ले अराउंड कीजिए, क्योंकि ये आपके बॉडी को वर्सेटाइल बनाएंगी। अभी इन 2 वेरिएशन का फायदा क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला वेरिएशन प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि रेगुलर डिप्स से हार्ड है, तो ये आपको कहां पे हेल्प करेगा। अगर आपका गोल है रशियन डिप्स सीखना, जो कि कुछ ऐसा दिखता है,
तो ये उसका प्रोग्रेशन है। अगर आपका गोल है आगे जाके इम्पॉसिबल डिप्स सीखना, जो कि हम आगे आने वाले एपिसोड्स में बताएंगे बिकॉज वो एडवांस वाली सीरीज में आएगा, वो भी जब आप अचीव करने जाओगे उसके लिए ये आपका एक फाउंडेशन क्रिएट करके देगा। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आप पैरेलल बार डिप्स 4 से 5 सेट्स में हर सेट में 25 रेप्स हिट कर पा रहे हो इजीली, देन इट्स टाइम टू गो फॉर शोल्डर डिप्स। शोल्डर डिप्स याद है जिसमें हम फॉरवर्ड लीन करते हैं, अभी बताया मैंने। उसके आप कोशिश कीजिए इस रेप रेंज में हिट करने के लिए 4 से 5 सेट्स। वो इजी हो रहा है तो फिर हम चेस्ट डिप्स करेंगे जिसमें हमारे लेग्स थोड़ा सा आगे की तरफ रहता है, पोस्टीरियर पेल्विक, एक्सट्रीम पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट रहता है। तो वो ट्राई कीजिए, आपका इनर चेस्ट हो गया, ट्राइसेप्स हो गया, फ्रंट डेल्ट हो गया, बहुत अच्छे से टारगेट होगा। मसल बिल्डिंग के लिए वो बहुत अच्छा है, एज वेल एज अगर आपको आगे रशियन डिप्स सीखना है या फिर इम्पॉसिबल डिप्स सीखना है, तो यहां पे हमारा एम वो रहेगा। ठीक है, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं तीसरे वेरिएशन पे। तीसरा वेरिएशन आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो रेगुलर पुशअप्स आएगा, बट नहीं, वो एक बेस क्रिएट करके देखता है। अभी हमारा गोल है हम हर बॉडी मूवमेंट को, हर मसल को अलग अलग तरीके से टारगेट करेंगे। तो उसके लिए हम एटलीस्ट मैं समझता हूं 7 से 8 वेरिएशन करेंगे, अभी तो मैंने सिर्फ 2 ही बताए हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे डायमंड पुशअप, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि डायमंड पुशअप रेगुलर पुशअप से ज्यादा डिफिकल्ट है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको हार्डेस्ट मूवमेंट पहले करना है, फिर उससे इजी, उससे इजी, उससे इजी, उससे, तो हम उस ऑर्डर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो डायमंड पुशअप ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको बताता हूं वो कैसे किया जाता है। तो रेगुलर पुशअप का ही स्टैंस लेंगे हम। देखो ये हमारा रेगुलर पुशअप है, प्लैंक पोजीशन में आके चेस्ट टच एंड अप। यहां पे हम क्या करेंगे, जो कि डिस्टेंस है पुशअप्स का वो हम नैरो कर देंगे। अभी यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है, मैंने देखा लोगों को कि वो ऐसा डायमंड ही बनाते हैं। देखो अभी इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अगर आपका रिस्ट मोबिलिटी अच्छा है ना, तो आप प्रॉपर डायमंड, अभी इसको बोलेंगे कि इल्यूमिनाटी का साइन भी है, कुछ भी समझ लीजिए, आप ऐसा बना के भी कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है ना, रिस्ट का मोबिलिटी ज्यादा चाहिए होता है। बट अगर आप जस्ट इंटरमीडिएट लेवल पे आए ही हैं, तो आई वुड नॉट से कि आप ऐसा इनवर्ड रोटेशन करके, क्योंकि इसमें इनवर्ड इंटरनल शोल्डर रोटेशन है जो कि कई बार कई लोगों को सूट नहीं करता है, जिनका शोल्डर मोबिलिटी अच्छा नहीं होता है। अगर आपका शोल्डर मोबिलिटी पूरा अच्छा है, ये चीज आप पूरा खोल सकते हो, ऊपर तक फ्लेक्शन कर सकते हो बिना यहां से कॉम्पेंसेट करे, तो आप इसको कीजिए। अगर आपका रिस्ट मोबिलिटी भी अच्छा है तो भी आप इसको कीजिए। अदरवाइज अगर आप स्ट्रेट ऐसा भी रखेंगे, जस्ट क्लोज, जैसे पुशअप्स में ऐसे होता है, डायमंड पुशअप में ऐसे रखेंगे, तो भी इट विल वर्क ऑलमोस्ट द सेम वे। इस चीज की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे थोड़ा सा डिस्कंफर्ट हो रहा है, गो फॉर दिस स्टैंस, दिस इज गुड इनफ और अच्छा हेल्प करेगा, कैरी फॉरवर्ड इफेक्ट आपको बहुत अच्छा देगा। तो यहां पे हम इसके अगेन 4 सेट्स तो मिनिमम करेंगे। अगर आप रेगुलर पुशअप 20 से 25 कर पा रहे हो तो इसके तो 15 करने बनते ही हैं। 15 रेप्स कीजिए, 4 सेट्स कीजिए डायमंड पुशअप्स का, वेरी गुड टू टारगेट द ट्राइसेप्स एंड द चेस्ट। अभी क्या होता है ना, बॉडी बिल्डिंग में हम डंबल से मसल्स को आइसोलेट कर सकते हैं कि ये मेरा मिडिल पैक को टारगेट करेगा, ये मेरा अपर पैक को करेगा, ये मेरे लोअर पैक को करेगा। बट काफी लोगों को ऐसा लगता है कि डायमंड पुशअप से इनवर्ड जो होता है, इनर चेस्ट, उसको टारगेट, ऐसा नहीं है, ये कंप्लीट बकवास है, ऐसी बातों पे विश्वास मत कीजिए। ओवरऑल चेस्ट को टारगेट करता है डायमंड पुशअप्स, ट्राइसेप्स को ज्यादा टारगेट करता है एज कंपेयर टू द रेगुलर पुशअप। तो उस चीज पे फोकस कीजिए, होलिस्टिकली डेवलप होगा आपका चेस्ट। और अगर आपका गोल है मसल बिल्ड करना, एस्थेटिकली अच्छा दिखना, तो ये बहुत अच्छा वेरिएशन है, इसको स्किप मत कीजिए। तो अगला वेरिएशन विच इज 4th वेरिएशन है हमारा रिवर्स ग्रिप पुशअप्स। ये रेगुलर पुशअप जैसा ही दिखेगा जिसमें कि ये ग्रिप रहता है, बट इसमें हम रिवर्स ग्रिप रखेंगे। देखिए कैसे करना है। अगेन हम इसके 4 सेट्स लेंगे और यहां पे हम 10 to 15 रेपिटेशंस टारगेट करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स मी शो यू हाउ टू डू इट। तो रिवर्स ग्रिप पुशअप्स में हमारा ग्रिप प्लेसमेंट क्या होता है वो समझ लेते हैं। ये रेगुलर ग्रिप पुशअप है, आपको जस्ट ग्रिप को रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब यहां पे मेरा पाम उस तरफ पॉइंट कर रहा है, रिवर्स ग्रिप में एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें हमारा इंटरनल रोटेशन है, ये हल्का सा, और इसमें हमारा एक्सटर्नल रोटेशन है शोल्डर का। तो यहां पे हम एक्सटर्नल रोटेशन लेके रेगुलर पुशअप जैसा ही इसको ट्रीट करेंगे। देखिए अभी क्या होगा ना, कुछ लोगों के लिए ये डिफिकल्ट होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि ये एक नई चीज है, नया प्लेसमेंट है हाथ का। तो आपको अगर कोशिश करना है ये, तो आप डायमंड पुशअप से पहले भी कर सकते हो, थोड़ा सा फ्रेश फील करोगे और इजीली कर पाओगे।
वरना अगर किसी का कंडीशनिंग अच्छा है तो ये डायमंड पुशअप के बाद भी हो सकता है। इसमें क्या होगा, इसमें शोल्डर आपका ज्यादा टारगेट होगा। बाकी मसल ग्रुप जैसे ट्राइसेप्स, चेस्ट, वो तो इन्वॉल्व हो ही रही है, बट शोल्डर पे अच्छा इफेक्ट आएगा और फ्रंट डेल्ट की ग्रोथ के लिए काफी अच्छा है। अगेन इसके 4 सेट्स करेंगे टारगेट और 10 to 15 रेपिटेशंस का एम रखेंगे। ले तो हमारा 5th वेरिएशन है शोल्डर के लिए, हम करेंगे हैंडस्टैंड क्रॉल्स या फिर शोल्डर टैप्स। ये हमको वॉल के अगेंस्ट करना पड़ेगा, तो आई एम श्योर आपके आसपास एक वॉल होगा जिसको आप यूज कर सकते हैं और ये मूवमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे करना है। ये है वॉल जो कि मैं यूज करने वाला हूं। आपको बैक फेसिंग द वॉल से स्टार्ट करना है पोजीशन। पहले मैं बता रहा हूं हैंडस्टैंड क्रॉल्स के बारे में। देखिए मोटिव इसका ये है कि आपका स्ट्रेट आर्म स्ट्रेंथ इंप्रूव करे, क्योंकि आगे आप जाके प्लांच सीखोगे, फ्रंट लीवर सीखोगे एंड सो मेनी स्ट्रेट आर्म स्किल जो कि आप लर्न कर सकते हो, तो ये उसके लिए फाउंडेशन क्रिएट करने वाला है। चलिए हम आर्म्स को स्ट्रेट रखेंगे स्टार्टिंग से। देखिए बेंड इज नॉट नीडेड, यहां पे फोकस ही है कि हम स्ट्रेट आर्म स्ट्रेंथ को डेवलप करें। तो स्ट्रेट रख के आप थोड़ा सा हाथ को आउटवर्ड मूव कर सकते हो टू कीप दिस लॉक्ड। बाइसेप को हमेशा फ्रंट की तरफ पॉइंट करो या फिर डायगनली इनवर्ड की तरफ, ठीक है। यहां से हम पीछे जाएंगे, लेग्स ऑन द वॉल, धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि जितना क्लोज जा सकते हैं वॉल के उतना जाएं। देखिए इतना क्लोज अगर जा सकते हैं तो इससे अच्छी कोई चीज नहीं है। आप फिर वापस आइए हाफवे एंड देन गो बैक अगेन। तो ये हम क्रॉल्स करेंगे। मेक श्योर कीजिए कि आपका आर्म पूरे टाइम स्ट्रेट है और स्कैपुला एलिवेटेड है लाइक दिस। इवन आप इस स्टेज पे अगर हैंडस्टैंड सीख रहे हैं तो ये मूवमेंट आपको मास्टर करनी ही पड़ेगी हैंडस्टैंड परफेक्ट करने के लिए। आगे जाके वन आर्म हैंडस्टैंड सीखेंगे, वहां भी ये मूवमेंट नेसेसरी है, इसके बिना वन आर्म हैंडस्टैंड नहीं आने वाला। तो ये ही वेरिएशन है, ये ही स्टेज है जहां पे आप इसका एक बेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था क्रॉल्स। इसके अगेन आप 4 to 5 सेट्स कीजिए और ट्राई कीजिए कि 8 से 10 क्रॉल्स तो आप इजीली कर पा रहे हो। इसी का दूसरा ऑल्टरनेट है शोल्डर टैप्स। देखिए सेम तरीके से, बट इसमें चेंज ये रहेगा कि आपको वॉल के पास ही रहना है, आपको यहां पे रह के ही टैप्स करने हैं और कोशिश कीजिए कि जितना स्ट्रेट रख सकते हैं बॉडी को उतना स्ट्रेट रख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जो एलिवेशन स्ट्रेंथ है ये वीक है तो उसके लिए शोल्डर टैप्स बहुत अच्छा वेरिएशन है। अगर आपको स्टेबिलिटी पे ज्यादा वर्क करना है तो क्रॉल्स ज्यादा बेस्ट है। तो चूज कीजिए, आप एक सेशन में क्रॉल्स कीजिए, आप एक सेशन में शोल्डर टैप्स कीजिए। दोनों का अच्छा बेनिफिट है हैंडस्टैंड सीखने में और आगे जाके वन आर्म हैंडस्टैंड सीखने में। तो 6th वेरिएशन है प्लांच लीन्स। देखिए यहां पे हम प्लांच वर्क करने वाले हैं उसका फाउंडेशन क्रिएट करेंगे और स्ट्रेट आर्म स्ट्रेंथ पे अगेन ये वेरिएशन वर्क करने वाला है। तो इसके लिए हम समझते हैं कि फॉर्म क्या रखनी चाहिए। देखिए प्लैंक सबको पता है कि हम ऐसे प्लैंक होल्ड करते हैं, हाई प्लैंक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लो प्लैंक के लिए हम ऐसा जाते हैं, बट यहां पे हमें स्ट्रेट आर्म स्ट्रेंथ पे वर्क करना है तो हमारा आर्म जो है वो स्ट्रेट रहेगा। अभी इसके लिए हमको पहला स्टेप ये है कि रिस्ट को आउटवर्ड मूव करना है ताकि हमारा बाइसेप जो है सामने की तरफ फेस करे, ठीक है। रिस्ट को थोड़ा आउटवर्ड मूव कीजिए, इससे 2 चीज होगी, बाइसेप स्ट्रेंथ बढ़ेगा और अगर आपका रिस्ट मोबिलिटी अच्छा नहीं है तो ये आपको हेल्प करेगा प्रॉपर फॉर्म के साथ अचीव करने में। तो रिस्ट आउटवर्ड मूव करी, प्लैंक पोजीशन लिया, ग्लूट्स एंगेज किया। देखिए ग्लूट ऐसे हवा में नहीं होना चाहिए बाहर पॉपिंग आउट, इसको अंदर कीजिए। जब आप ग्लूट्स को अंदर करेंगे तो कोर भी एक्टिवेशन आपको अच्छे से मिलेगा। प्रोट्रैक्शन की बात आती है तो मैंने बिगिनर सीरीज में आपको बताया था कि प्रोट्रैक्शन के लिए शोल्डर्स को आगे मूव करना है, रिट्रैक्शन के लिए पीछे मूव करना है। एलिवेशन अभी मैंने बताया हैंडस्टैंड क्रॉल्स में ये, और डिप्रेशन जो कि हर पुश मूवमेंट में, जैसे कि पुशअप्स हो गया, डायमंड पुशअप हो गया, पाइक पुशअप, उसमें आपको चाहिए। तो यहां पे लीन्स में 2 चीज चाहिए, पहला है डिप्रेशन, दूसरा है प्रोट्रैक्शन। डिप्रेशन दबाइए शोल्डर को नीचे, प्रोट्रैक्शन आगे मूव कीजिए, इसको हॉलो बनाइए। तो देखिए हम उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। पहला हम प्लैंक पोजीशन पे आए, ग्लूट्स एक्टिवेट किए, प्रोट्रैक्शन लिए, डिप्रेशन लिए, आउटवर्ड रिस्ट मूव किया। अभी यहां से धीरे धीरे आगे मूव करेंगे, कीपिंग द आर्म स्ट्रेट। ऐसे नहीं करना है, ऐसे आगे मूव नहीं करना है, स्ट्रेट रख के आगे, जितना आगे जा सकते हैं उतना आगे जाइए जब तक आपका फॉर्म मेंटेन हो रहा है। अभी कई बार क्या होता है, लोगों को पता नहीं लगता कि कितना आगे जाऊं,
और आगे जाने में इतना फोकस होता है कि उनको ये नहीं समझ में आता कि मेरा आर्म स्ट्रेट है कि नहीं, ग्लूट्स बराबर है कि नहीं। तो उसका एक क्विक सॉल्यूशन मैं बता देता हूं आपको। ये एक वॉल है मेरे पास, ठीक है, इसको हम कैसे यूज करेंगे इसका फॉर्म सही करने के लिए, आइए समझते हैं। तो मैं सेम प्लैंक पोजीशन वॉल के अगेंस्ट यूज करने वाला हूं। देखिए हाथ मैंने ऐसे रखे आउटवर्ड, प्लैंक पोजीशन, ग्लूट्स एक्टिवेटेड, प्रोट्रैक्शन, डिप्रेशन, और मैं आगे जाऊंगा। अभी बहुत दूर है वॉल, तो मैं थोड़ा डिस्टेंस कम कर लेता हूं, और कम किया मैंने, सब बराबर किया, आगे लीन किया, ये टच हो गया। अभी मैं कोशिश करूंगा, ये डिस्टेंस जो है मेरे को आइडिया होना चाहिए हर बार कि ये कितना डिस्टेंस है मेरा। सर ऑलमोस्ट टच, ऐसा नहीं कि सर पूरा ऐसे रेस्ट कर देना उस पर, अपना वेट गिरा देना बॉल पे, नहीं, वो चीज़ नहीं करनी है। टच करना ताकि अंदाजा हो जाए कि इतना लीन मैंने किया है। अभी उस पॉइंट पे आप होल्ड कीजिए। कितना होल्ड करोगे? 45 सेकेंड्स या फिर 1 मिनट। फिर आपको लगता है कि ये अभी इजीली हो रहा है, तो एक स्टेप पीछे आ जाइए, एक स्टेप यानी 1-2 इंचेस और डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ा लीजिए। तो फिर वापस से हम सेम चीज़ करेंगे, आगे जाएंगे, टच एंड होल्ड। इसको कोशिश करेंगे हम 1 मिनट तक लेके जाने में। फिर ऐसे धीरे धीरे छोटा छोटा डिस्टेंस बढ़ाते रहेंगे, अल्टीमेटली जाके हमको लगे कि अच्छा ये लीन जो है वो एक्चुअल में अगर मैं बिना वॉल के करूं तो एक प्रॉपर प्लांच लीन कहलाएगा। और इससे आपका शोल्डर, बाइसेप, रिस्ट, चेस्ट एंड सो मेनी मोर मसल जो कि होलिस्टिकली वर्क करती हैं इस फॉर्म को होल्ड करने में, उनका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप वेरिएशन चूज कर सकते हो, इजी टू हार्ड, इसलिए ये 6ठे नंबर पे आता है। तो इसके हम करेंगे 3 से 4 सेट, एटलीस्ट 45 to 1 मिनट होल्ड। तो हमारा 7th मूवमेंट है रेगुलर पुशअप्स। फाइनली ये मूवमेंट आया है नंबर 7 पे, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट में था। अभी ये मूवमेंट हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? देखो कंडीशनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। रेगुलर पुशअप जब हम करेंगे तो यहाँ पे हम हाई नंबर ऑफ रेप्स और सेट्स टारगेट कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ एटलीस्ट 5 सेट्स तो आप करिए इसके। और यहाँ पे अगर आप बेस लेवल पे इंटरमीडिएट के, तो आई एम श्योर कि 20 रेप्स तो आप कर पा रहे हैं, नहीं है तो आप लेके जाइए, एम कीजिए कि इसको 50 रेप्स तो आप इजीली टारगेट कर रहे हैं। बिकॉज जब आप 50 रेप्स कर पाएंगे 4 to 5 सेट्स में इंटरमीडिएट लेवल पे, तो आगे जो स्किल सीखेंगे ना वो ऐसे अचीव हो जाएंगे। कंडीशनिंग के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए, ओवरऑल पुश स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा वेरिएशन है। तो रेगुलर पुशअप्स कीजिए। यह हमारा लास्ट वेरिएशन होने वाला है, जो कि नेक्स्ट पुश सेशन आएगा, वहां पे हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस अपने चेस्ट पे और ट्राइसेप्स पे डालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमने शोल्डर्स को टारगेट किया, फिर हमने चेस्ट ट्राइसेप्स को, फिर हमने वापस से ट्राइसेप्स इन चेस्ट को, फिर शोल्डर्स को, हैंड्स एंड शोल्डर टैप्स, अगेन शोल्डर्स को टारगेट किया, प्लांच शोल्डर्स एंड ओवरऑल स्ट्रेट आर्म स्ट्रेंथ में, और फिर हमने चेस्ट और ट्राइसेप्स वापस से टारगेट किया। तो नेक्स्ट पुश सेशन में हम ये थोड़े से वेरिएशन वापस से रिपीट करेंगे जो हमारे मेन वेरिएशन है, और बाकी जो एक्सेसरी वर्कआउट्स है वो दूसरे डालेंगे, जैसे कि स्कल क्रशर्स हो गया, ट्राइसेप डिप्स हो गया, और सो मेनी अदर वेरिएशन जिसके थ्रू अपने आप शोल्डर्स को और चेस्ट को होलिस्टिकली डेवलप कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ साइज एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये था इंटरमीडिएट का आज का पुश सेशन, जो कि आप मंडे को करने वाले हो। आई एम श्योर आपको देख के लग रहा होगा अरे इतना सारा वर्कआउट एक दिन में कैसे होगा एक सेशन में। आपको पहले सेशन में ही नहीं करना है, आपको धीरे धीरे बिल्डअप करना है। अभी 2 तरीके हैं, या तो आप सिर्फ मेन मूवमेंट्स कर लो, 4-5 एक्सरसाइज और सेशन खत्म कर दो। दूसरा तरीका, आप सारे मूवमेंट्स करो, वैरायटी ऑफ लोड डालो बॉडी पे, एक्सपोजर दो बॉडी को, अलग अलग एंगल से टारगेट करो मसल्स को, बट सेट्स कम कर दो, यानी 2 सेट्स। वो आपके ऊपर है, ये आपका गोल है जो मैंने आपको दिया है, आपको फुलफिल करना है नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में। तो कोशिश कीजिए कि आप सभी वेरिएशन सही फॉर्म के साथ कर रहे हो जैसा कि मैंने बताया, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिखिए, इंस्टाग्राम पे भेजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन और कहीं नहीं है यूट्यूब पे। इतना डिटेल इंफॉर्मेशन आई एम श्योर और भी कोई भी कोच नहीं बताएगा आपको जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। So this was it for today. This is your coach Rajan Sharma signing out. Stay strong. Take care.